हेलो स्टूडेंट्स, आज तुम लोगों के लिए फिर से मैं 10 MCQ क्वेश्चन लाया हूँ जो आने वाले HSLC एग्जामिनेशन के लिए बहुत लाभदायक होगा। एक नंबर क्वेश्चन में है, इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ए एंड ए देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर दो रूट्स या तो टू जीरोस जो भी हो, एक ही चीज़ है, दिया हुआ रहता है और इक्वेशन बनाने के लिए बोलते हैं, तो उसको बनाने के लिए सबसे सहज पद्धति है कि हम लोग पहले ये इक्वेशन ऐसे करके लिख ले, जैसे कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन बनाना है और यहाँ पे जो चार इक्वेशन दिया हुआ है चारों में ही एक्स है, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है माइनस दो जीरोस दिया हुआ है, एक ये और एक ये, यहाँ पे है एक अल्फा और एक बीटा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -√5/2 प्लस और एक है +√5/2 लिख लिया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब ये और ये, -√5/2 इंटू √5/2। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। और यह एक चीज़ शॉर्टकट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम भी सेव करना है और ये मैथ भी करना है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, +√5/2 -√5/2 इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, 0 इंटू एक्स कितना होगा, 0। तो ये पूरा टोटली यहाँ से यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या, ये चीज़ रह जाएगा। तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस लिख सकते हैं, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 2 भी है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 5 इंटू 5 25, नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4। तो क्या हो जाएगा, अभी एक्स स्क्वायर माइनस इसको रूट करने से 5/4 को रूट करने से 2। अभी क्या कर सकते हैं, नीचे 2 है, इसके नीचे भी कितना है, 1 है। अभी इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 2 का, 1 और 2 का एलसीएम कितना है, 2 है। तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से होगा 2x² और माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 5/2 इंटू 2, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इक्वेशन हो गया 2x² माइनस 5। लेकिन अभी तो हम लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ पे मिल करना है, जो कौन से इक्वेशन के साथ इसका इक्वलिटी होता है। तो यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ पे 2 है, अगर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर जो k बोलते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 2 8x² माइनस 4 इंटू 5 20। तो हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अभी 2 नंबर में है, इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये है आर रेसिप्रोकल देन द वैल्यू ऑफ के, मतलब के का वैल्यू निकालना है। तो ये किस टाइप का इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि x का हाईएस्ट वैल्यू है 2। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के हम लोग उसके साथ इसका तुलना कर सकते हैं, जैसे कि x² के साथ तुलना हो गया, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके साथ हम लोग इसका तुलना करेंगे। तो x² मिल गया, तो a का वैल्यू हो गया 4, x मिल गया, तो b का वैल्यू हो गया -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो -2 आ गया। और c का वैल्यू जिसके साथ x नहीं है वो ये है, मतलब ये c है। तो ये है a, ये हो गया b और ये हो गया c। अभी क्या करना है, यहाँ पे लिखा है
एक रूट का और एक रूट क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब हम लोग एक काम कर सकते हैं 2 नंबर के लिए, एक रूट को हम लोग ले लेते हैं अल्फ़ा बोल के, और पहले लेते थे बीटा बोल के, लेकिन अभी यहाँ पे बीटा बोल के नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो एक अल्फ़ा होगा तो और एक होगा 1/अल्फ़ा। तो अभी क्या कर सकते हैं, क्या करने से हम लोगों का जो तकलीफ है, प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सॉल्व होगा। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा जो है, अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c/a बोल के लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक है ये और एक है ये, 2 रूट है, तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल टू होगा c/a। यहाँ पे c क्या है, k-4, k-4 डिवाइडेड बाई क्या है, a मतलब यहाँ पे क्या है, ये मतलब है 4। तो यह क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग सॉल्व करने के लिए अल्फ़ा अल्फ़ा को कैंसिल कर देते हैं, 1 इक्वल टू k-4 डिवाइडेड बाई 4। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, k-4 इक्वल टू 4 इंटू 1 4। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये इस साइड में चला जाएगा प्लस, तो k का वैल्यू हो गया 4 + 4 8। बस के का वैल्यू यहाँ पे 8 है या नहीं, हाँ है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड जो है, थर्ड में क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये मैंने किताब से लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया आ भी चुका है, ये टेस्ट पेपर में भी मिलता है ये। तो ये इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख के जाना। क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे करके निकालेंगे हम लोग इसको, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 नंबर जो है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड में जो भी करेंगे, दोनों साइड में एक ही काम करेंगे, दोनों साइड में कॉस से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा, दोनों साइड में कॉस से डिवाइड कर देते हैं। क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। कॉस थीटा अगर आउट हो जाता है तो क्या रह जाएगा, 1 डिवाइड करने से, क्योंकि दो चीज़ दोनों के अंदर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो दोनों को कितना कितना मिलता है, एक करके मिलता है। मतलब याद रखना, सेम चीज़ से सेम चीज़ को, जीरो के अलावा सेम चीज़ को, सेम नंबर को सेम नंबर से याद डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा अभी देखो, टेन थीटा इक्वल टू, अभी तुम लोगों को याद करना है टेन का कितने का वैल्यू 1 है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, दोनों साइड से 10 को आउट करने से थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से थीटा वहाँ से 45 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे है या नहीं है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाना तुम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन भी एमसीक्यू में बहुत आते रहते हैं, इसलिए देख लेना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, 33 डिग्री लिखा है, यहाँ पे 57 33 27 ऐसा करके दूसरा दूसरा लिखा है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी अच्छी तरह से देख के जाना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है साइन ए, तो लिख दो साइन ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है कॉस 33 डिग्री, कॉस 33 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस लिखा, उसके बाद हम लोगों का जो ये 0 30 45 60 90 इसको छोड़ के और कोई भी अगर डिग्री रहेगा तो हम लोगों को दूसरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी यहाँ पे 33 लिखा है, मतलब हम लोगों को क्या करना है, 90 से कितना डिग्री माइनस करने से 33 डिग्री होगा, ये देखना, क्योंकि हम लोगों का ये फार्मूला 90 से रिलेटेड होता है। तो 90 से हम लोगों ने क्या किया, 57 को माइनस कर दिया, कितना होता है 33 आ गया। तो अभी क्या लिख सकते हैं, इसको क्यों लेके आया, अभी देखना, फॉर्मूला में हम लोगों को मिल जाएगा, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 - 57। यह ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, तुम लोगों के
देखना 8.3 चैप्टर जो है क्लास 10 में वह यूज़ होगा। यहाँ पे है देखो, कॉस कॉस कितना है 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, मतलब 90 के साथ इसका रिलेशन है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू, हम लोगों को पता चला ये क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस 57 को हम लोग ले लेते हैं ए बोल के, तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस ए मतलब साइन ए मतलब यहाँ पे कितना होगा 57 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो तुम लोग, हम लोगों का क्या निकलना है, ए निकलना है। तो इस साइड में भी साइन ए है, इस साइड में साइन 57 है। दोनों साइड से अगर हम लोग साइन को आउट कर देते हैं, दोनों साइड में सिमिलर बनाना है, यही हम लोगों का मेन उद्देश्य होगा। दोनों साइड से साइन को आउट कर देते हैं तो क्या रहेगा, इस साइड में ए, उस साइड में 57, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 57 डिग्री। यहाँ पे ये है 57 डिग्री। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सारा एमसीक्यू आ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दिया हुआ है, यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के उसके साथ कंपेयर कर लेना। इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 1 है। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्या है, इज 1, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना दिया है 1, देन द वैल्यू ऑफ बी निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोल के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो b मतलब क्या है, यहाँ पे b मतलब माइनस बी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस बी आ जाएगा b के जगह पे। तो यह लिख सकते हैं माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब क्या है, ए मतलब 6 इंटू सी मतलब क्या है 2। तो क्या निकल गया, माइनस बी को होल स्क्वायर करने से बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24 इंटू 2 48। हम लोगों के हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट निकला कितना, ये, लेकिन उन लोगों ने दे दिया था डिस्क्रिमिनेंट कितना 1 बोल के। तो हम लोगों के जो जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसके साथ उन लोगों का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से बी निकल जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 1, इसको इस साइड से इस साइड में ले जाए 48, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 49। तो बी इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ से स्क्वायर उठने से यहाँ पे प्लस माइनस रूट 49 हो जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना मिलेगा, प्लस माइनस 7। तो के क्या वैल्यू आ गया, ये। अभी ये मिड पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है और यहाँ पे निकालना है हम लोगों को ये ए एंड बी का भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्योंकि हम लोगों को और एक इक्वेशन भी दिया हुआ है, इस इक्वेशन में पुट करना है ए बी का वैल्यू, फिर से हम लोगों का निकलेगा के का वैल्यू। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके लिए मिड पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है, उन लोगों ने दिया है ये ए कॉमा बी, तो हम लोग पहले ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, पहले क्या है 10, पहले क्या है के, तो 10 प्लस के डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, यहाँ पे कितना है सेकंड में -6 4, -6 के साथ 4 को प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से, ये हम लोगों का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इसके साथ तो इसको प्लस नहीं कर सकते, इसलिए इसको रख देते हैं ऐसे करके। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 से 4 चला गया तो -2 हो गया ऊपर में, -2/2। तो क्या आ गया यहाँ पे 10 प्लस के बाई 2 कोमा, इसको कैंसिल करने से -1 आ जाएगा। हम लोगों के हिसाब से मिड पॉइंट आ गया ये, और उन लोगों के हिसाब से मिड पॉइंट है ए कमा बी। हम लोग एक काम कर सकते हैं, ए को एक इस पहले के साथ बराबर कर लेते हैं और बी को इसके साथ बराबर कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 10 प्लस के डिवाइडेड बाई 2
इक्वल टू ए। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ए का वैल्यू निकल सकते हैं। अच्छा ठीक है, ए को रख देते हैं और बी का वैल्यू निकल गया कितना, बी का वैल्यू निकल गया -1। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, a माइनस 2b इक्वल टू 18। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए के जगह पे ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे 10 प्लस के डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू बी मतलब -1 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 18। 10 प्लस के डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, क्योंकि हम लोगों को टाइम भी सेव करना है इसलिए एक चीज़ है यहाँ पे डायरेक्ट कुछ कर सकते हैं हम लोग, अगर कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। 18 ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 मतलब +2, इस साइड में है +2, इस साइड में चला जाएगा तो कितना होगा -2। तो अभी क्या हो गया 10 प्लस के डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इससे ये चला जाएगा तो 16। तो के 10 प्लस के इक्वल टू 16 इंटू 2 32। तो के का वैल्यू निकल गया कितना 32 माइनस 10 इक्वल टू 22। तो के का वैल्यू निकल गया 22। तो ये यहाँ पे भी मिड पॉइंट निकालने के ऊपर और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए व्हेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, मतलब एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसका डायमीटर है ए बी, हुज सेंटर इज ये, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, तो ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग कैसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको सहज हो जाएगा अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ कर लिया एक सर्कल, ये सेंटर हो गया, ये हो गया डायमीटर, ये है ए, ये है बी, ये हो गया ओ। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सेंटर का कोऑर्डिनेट 2 - 3 मतलब इसका कोऑर्डिनेट है 2 - 3। बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 1 और 4, 1 4। इसका निकालना है, इसको निकालना है तो इसको हम लोग ले लेते हैं x, y बोल के। तो अभी क्या करेंगे, सहज हो जाएगा। जैसे कि ये सेंटर है मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो दो कोऑर्डिनेट है ए और बी, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका जो मिड पॉइंट निकलेगा वही होगा सेंटर का भी कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे है कितना x, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस, पहले है x, यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, सेकेंड में है y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोगों का निकल गया क्या, मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट मतलब सेंटर, यह देख सकते हैं हम लोग सेंटर का मिल गया। तो हम लोगों के हिसाब से सेंटर का कोऑर्डिनेट है ये, और उन लोगों के हिसाब से सेंटर का कोऑर्डिनेट है ये 2, -3। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले जो है इसको इक्वल कर देते हैं, सेकेंड में जो है इक्वल कर देते हैं, तो x एंड y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकला है क्या, x प्लस 1/2 इक्वल टू 2। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 4। तो x इक्वल टू 4 -1 3। और यहाँ पे सेकेंड में y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -3। y प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 -6। तो y का कितना निकला -6, ये इस साइड में जाएगा तो 4 -10, मतलब x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है -10। 3 - 10 है या नहीं, 3 - 10 है। मिड पॉइंट के ऊपर और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ इन ट्रायंगल ABC द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी ये एंड ये है रेस्पेक्टिवली, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब AC का मिड पॉइंट दिया हुआ है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। पहले काम कर लेते हैं, ये ज्यामिति है इसलिए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं तो सहज हो जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल है, ए
बी और सी है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए एंड बी का कोऑर्डिनेट है ये। ए का कोऑर्डिनेट है 3, कितना है 3, 2 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 4, मतलब इसका है 1, 4। अभी सी का जो कोऑर्डिनेट है इसको निकालना है पहले, क्योंकि देखो अभी क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज 2, 5। ए सी का मिड पॉइंट मतलब इसका मिड पॉइंट है ये, इसको और मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालना है, मतलब इसका मिड पॉइंट को निकालना है। ठीक है, पहले एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, कितना है 2, 5। इसको निकालने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट है इसको एक्स वाई ले लेते हैं, सहज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई ले लिया तो ये जो ए और सी है इसका मिड पॉइंट को निकालेंगे। हम लोगों का जो मिड पॉइंट निकलेगा और इन लोगों का जो मिड पॉइंट निकलेगा, यहाँ से एक्स वाई वैल्यू का, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकल जाएगा। निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट को निकल देंगे तो हम लोगों का रिक्वायर्ड निकल जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो पहले एक काम कर लेते हैं, ए एंड सी का मिड पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है कितना एक्स, तो एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना होगा मिड पॉइंट के लिए 2, -2y, -2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोगों के हिसाब से इसका मिड पॉइंट है। और उन लोगों ने दिया है 2, 5, मतलब 2, 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या होगा, x प्लस 3/2, ये हम लोगों के हिसाब से है और उन लोगों के हिसाब से कितना है पहले वाला 2। तो यहाँ से कितना निकलेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 4। तो x का वैल्यू निकल गया 4 - 3 इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू निकल गया 1। सेकेंड वाला -2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5, लिख लिया 5। तो यहाँ पे कितना निकलेगा, -2 प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 2 10। तो y का वैल्यू कितना मिल गया 10, ये इस साइड में ले जाते हैं तो निकल गया 12। तो x का वैल्यू निकल गया 1, y का वैल्यू निकल गया 12, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल गया। तो अभी क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू अगर निकल गया हम लोगों का 1, 12, मतलब इसका है 1 और 12। तो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट कितना है 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड वाला कितना है 4 और यहाँ पे है 12, 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना होगा 2/2 और यहाँ पे 16/2। तो 1, कितना आएगा 8, ये आ गया 1, 8। तो रिक्वायर्ड आंसर कौन सा हो गया, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये भी लेके आया। एलसीएम x और 18 का दोनों साइड में, x और 18 का एलसीएम है 36, एचसीएफ है 2, तो x को निकालना है। तो ये हम लोग तो जानते हैं फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये है। तो हम लोग इसके नीचे अगर इसको नंबर को पुट कर देते हैं तो निकल जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, दो नंबर कितना है, एक है x और एक है 18। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 2 और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 36। तो हम लोग का कितना निकल गया, x इक्वल टू 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 18। इसको कैंसिल करने से 2 इंटू 2 4 निकल गया x का वैल्यू। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। और 10 नंबर जो है, 10 नंबर भी बहुत इजी है। तो यहाँ पे लिखा है ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6√3, ए सी का वैल्यू इतने दिया हुआ है और बी सी का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो एंगल बी निकालना है, साइड दिया हुआ है, निकालना है एंगल।
तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ए बी को स्क्वायर कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू कितना है 6√3 है ना, यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से कितना होगा 6 इंटू 6 36 इंटू 3√3 को स्क्वायर करने से 3 हो जाएगा। 6 इंटू 3 108 निकल गया। ए सी है 12, तो ए सी स्क्वायर करने से 12 स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा 144। बी सी इक्वल टू कितना है 6, इसको स्क्वायर करने से कितना होगा 6 इंटू 6 36। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग कि इसको और इसको जोड़ने से कितना होता है, ये और ये इसको जोड़ने से 144 निकल जाता है। मतलब ये मतलब ए बी स्क्वायर और इसके साथ जोड़ लिया ये मतलब बी सी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 144 निकलेगा। ये और ये प्लस करने से ये निकलेगा, ये मतलब 144 मतलब क्या है ए सी स्क्वायर। तो हम लोगों को पहले भी मिला है, पाइथागोरस का नाम सुना है सबने। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो इसका नाम हो जिसमें ए सी दिया हुआ है ना, तो ए इसको बी और इसको सी लिखते हैं तो क्या होगा ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, मतलब ये है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसके साथ मिला के लेते हैं तो क्या मिलता है, देखो ए बी स्क्वायर मतलब ये आ गया ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मतलब ये इक्वल टू ए सी स्क्वायर मतलब ये हाइपोटेन्यूज आ गया। तो ये पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी पाइथागोरस के फॉर्मूला में, अगर क्या देखा जाता है कि हाइपोटेन्यूज जो है हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड में जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम लोगों का यह क्या निकलना है, एंगल बी निकलना है, तो एंगल बी कितना निकल गया 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा इक्वेड आंसर। थैंक यू।